भारत में जहाँ कैंसर एक बीमारी बड़े तरीके से बढ़ रही है और देखा जाए आमतौर से हर व्यक्ति को या फिर हर पांचवें व्यक्ति को हो रही है। ऐसे में हमारे साथ आज कल्याण सिंह अति विशिष्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर MLV भट्ट जी हैं। सर, जिस प्रकार से कैंसर एक बड़ी बीमारी बनती जा रही है, हर व्यक्ति के लिए देखा जाए तो हर पांचवें व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो रही है, पर सजग होने की वाली बात है। अलग किस प्रकार सब देखते हैं इसे? इसमें कैंसर की बीमारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष नए कैंसर के 15 लाख मरीज हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से 85 से 90% मरीजों से कैंसर से बचाया जा सकता है। तो कैंसर से बचाव के जो रास्ते हैं उनके रास्ते पर चल करके कैंसर से बचाया जाए, ये सबसे बड़ा आवश्यक कदम हमारे देश में उठाने की आवश्यकता है। हम चिकित्सकों का भी ये दायित्व है कि हम लोग कैंसर के बारे में अवेयरनेस और उसके बचाव के बारे में जन जागरण करें और इसमें हम लोग कर रहे हैं, इसको और अधिकाधिक करेंगे। और इसके लिए जो तरीका है, तंबाकू शराब का प्रयोग बंद किया जाए, लोग नियमित व्यायाम करें, शारीरिक श्रम करें, हरे फल और सब्जियों का सेवन करें, मोटे अनाज का प्रयोग करें और उसके साथ ही जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ें जितनी हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब का प्रयोग न करें तो कैंसर से बचा जा सकता है। कुछ खास बचाव की चीज़ें हैं, जैसे माताएं अगर बच्चे को उनको स्तनपान कराती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से काफ़ी बचाव हो जाता है। अगर माताएं बहनें समय से बच्चा होता है और तो ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है। अगर सुरक्षित प्रसव नहीं होता है, बार बार प्रसव होता है, कम उम्र में प्रसव होता है, तो बच्चेदानी के गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। तो इन माध्यमों से या वैक्सीनेशन के माध्यम से बच्चेदानी के कैंसर से बचा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं कैंसर से बचाव के लिए। समाज को आगे सब लोगों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, मीडिया को, कैंसर विशेषज्ञों को, सबको प्रयास करना होगा। सम्मिलित प्रयास से ही इसमें सफलता मिलेगी। कैंसर संस्थान में कई बदलाव किए गए हैं, कई उपलब्धियां हुई हैं। अस्पताल प्रशासन ने क्या उपलब्धि? अगर कैंसर संस्थान में मेरी जो पिछले 6 महीने से मैं यहाँ कार्य देख रहा हूँ तो उसमें ये हुआ कि मरीजों की संख्या 1.5 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। ऑपरेशन होना भी करीब 2 गुना हुआ है। यहाँ पर हमने इंडोर की बेड की संख्या भी करीब 25% 30% बढ़ाई है इस दौरान। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर मरीजों के साथ जो मानवीय दृष्टिकोण से उनसे सहानुभूतिपूर्वक सौहार्द से बात किया जाए, चिकित्सकों को, कर्मचारियों को मैं लगातार प्रेरित करता हूँ कि उनके साथ एक अच्छे वातावरण में अच्छी तरीके से बातचीत की जाए ताकि उनको संतोषजनक इलाज मिल सके। और उनको जो ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं आयुष्मान भारत के लिए, CM-PM फंड के लिए, तो बार बार इधर दौड़ लगानी, चक्कर लगानी है, तो उसको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कराना, उनको सकारात्मक तरीके से शीघ्र इलाज उपलब्ध कराना। इन दिशा में मैं सभी दिशाओं में कार्य कर रहा हूं और काफ़ी हर विषय पर सुधार भी हो रहा है दिन प्रतिदिन। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इन सभी बिंदुओं पर हम और भी ज़्यादा अच्छी पहल करके आगे बढ़ पाएंगे। सर, आपने कहा जैसे कि इलाज के लिए काफ़ी आप मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से हो या मुख्यमंत्री राहत कोष की बातचीत होती है, लेकिन देखा जाए कैंसर एक बड़ी बीमारी है जो देखा जाए तो आमतौर से जानलेवा मानी जाती है। अस्पताल प्रशासन कई बार ऐसा होता है, लोगों के पास कार्ड नहीं होता या फिर मान लीजिए सुविधा नहीं मिली, तो ऐसे में क्या मरीज के लिए दे सकती सुविधा? कैंसर मरीजों के लिए जो सुविधा करना है, तो हम लोग जैसे असाध्य रोग योजना है तो उसमें किसी के पास कोई कार्ड नहीं है लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी है, तो उसका अपना ला के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, उसको भी हम लोग जल्दी सकारात्मक तरीके से क्विकली करते हैं। हमने जब से मैं आया हूं तब से हमारा ये टॉप प्रायोरिटी है कि असाध्य रोग योजना या PM-CM फंड के जो मरीज हैं और या जन आरोग्य योजना के जो मरीज हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बेनिफिशरी जो पेशेंट्स हैं, उस काम में किसी तरीके का डिले ना हो, क्योंकि सरकार की तरफ से सुलभ सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसमें अगर प्रोसीजरल कारणों से अगर हम लोग डिले करते हैं तो ये अक्षम्य अपराध है। तो ये हमने यहाँ पर संकाय सदस्यों को, कर्मचारियों को बताया है, उसमें आशातीत सुधार भी हो रहा है। सर, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, मोनोग्राफी की बात चर्चा हुई, मोनोग्राफी क्या? मैमोग्राफी एक ऐसी जांच है जिसके माध्यम से छाती के कैंसर को महिलाओं में जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है। और किसी महिला का अगर एक तरफ के छाती के कैंसर का इलाज हो गया है तो दूसरे तरफ होने की संभावना भी सामान्य महिलाओं से उसमें ज़्यादा होता है। तो मैमोग्राफी का रेगुलर जांच करके प्रतिवर्ष या जैसी आवश्यकता चिकित्सक बताएंगे उससे करके आरंभिक अवस्था में पकड़ा जाएगा। तो आरंभिक अवस्था में कैंसर का इलाज लगभग 100% सफल इलाज होता है। तो ये
चाहिए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। संस्थान में सुविधा उपलब्ध होगी तो आसानी से लोगों का किया जा सकता है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से कैंसर का इलाज स्वाभाविक है और कैंसर हॉस्पिटल कल्याण सिंह अति विशेष हॉस्पिटल इस तरह प्रयासरत है और आने वाले लोगों को जो बीमारियां हो उनको बचाने के लिए सशक्त रूप से तैयार है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अभी तक, लखनऊ।